नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। सिंचाई के साधन तो बढ़े, परंतु भूजल पर निर्भरता अब भी बरकरार है। देश में सिंचाई के साधन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए भूमि जल पर निर्भरता का सिलसिला बना हुआ है। पूरे देश में लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर भूजल एवं सतह वाले जल पर आधारित सिंचाई साधनों में 14.2 लाख की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अर्थात पूरे देश में लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर भूजल एवं सतह वाले जल पर आधारित सिंचाई साधनों में 14.2 लाख की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कोरोना के कारण छठी गणना के आंकड़े जारी करने में देरी हुई है। पिछली गणना 2013-14 में की गई थी और इस बार 2017-18 तक के आंकड़े भी लिए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार सिंचाई के साधनों की अहम तस्वीर सामने लाने वाली इस गणना के 7वें संस्करण की शुरुआत कर दी गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में 2.31 करोड़ लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें 94.8% यानी 2.19 करोड़ भूजल योजनाएं हैं और केवल 5.2% यानी 12.1 लाख योजनाएं सतह जल पर आधारित हैं। अर्थात ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 2.31 करोड़ लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें 94.8% यानी 2.19 करोड़ भूजल योजनाएं हैं और केवल 5.2% यानी 12.1 लाख योजनाएं सतह जल पर आधारित हैं। पांचवी गणना में देश में कुल 2.17 करोड़ लघु सिंचाई योजनाएं दर्ज की गई थीं। अर्थात पांचवी गणना में देश में कुल 2.17 करोड़ लघु सिंचाई योजनाएं दर्ज की गई थी, जो कि छठवीं गणना में 2.31 करोड़ लघु सिंचाई योजनाएं हो गई हैं, जिनमें 94.8% यानी 2.19 करोड़ भूजल योजनाएं हैं और केवल 5.2% यानी 12.1 लाख योजनाएं सतह जल पर आधारित हैं। लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर उसके बाद आता है। अर्थात लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर उसके बाद आता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 17% लघु सिंचाई योजनाएं स्थित हैं। अर्थात जितनी भी लघु सिंचाई योजनाएं हैं, उनमें से 17% अकेले उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाएं स्थित हैं। लघु सिंचाई योजनाओं से आशय सिंचाई के उन साधनों से है जो लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हैं। अर्थात लघु सिंचाई योजनाओं से आशय सिंचाई के उन साधनों से है जो लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हैं। इनमें भूजल योजनाओं में खोदे गए कुएं, कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम और गहरे ट्यूबवेल शामिल होते हैं। अर्थात भूजल योजनाओं में खोदे गए कुएं, कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम और गहरे ट्यूबवेल शामिल होते हैं, जबकि सतह वाली योजनाओं में एकत्र किए गए जल के साथ ही सरफेस लिफ्ट योजनाएं भी शामिल होती हैं। अर्थात सतह वाली योजनाओं में एकत्र किए गए जल के साथ ही सरफेस लिफ्ट योजनाएं शामिल होती हैं, जबकि भूजल योजनाओं में खोदे गए कुएं, कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम और गहरे ट्यूबवेल शामिल होते हैं और सतह वाली योजनाओं में एकत्र किए गए जल के साथ ही सरफेस लिफ्ट योजनाएं शामिल होती हैं। भूजल योजनाओं में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सबसे आगे हैं। भूजल योजनाओं में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सबसे आगे हैं। दूसरी ओर सतह वाले जल से संबंधित योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा
और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। यानी भूजल योजनाओं में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सबसे आगे हैं, जबकि दूसरी ओर सतह वाले जल से संबंधित योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। राष्ट्रीय स्तर की 5वीं गणना के मुकाबले भूजल और सतह वाले जल स्तर की योजनाओं में क्रमशः 6.9% तथा 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। अर्थात राष्ट्रीय स्तर की 5वीं गणना के मुकाबले भूजल और सतह वाले जल स्तर की योजनाओं में क्रमशः 6.9% तथा 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। लघु सिंचाई योजनाओं में खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। यानी लघु सिंचाई योजनाओं में खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। पंजाब जिस तरह गहरे ट्यूबवेल के मामले में सबसे आगे है, उससे इस राज्य में भूजल के गिरते स्तर को लेकर जारी चिंता को समझा जा सकता है। अर्थात पंजाब जिस तरह गहरे ट्यूबवेल के मामले में सबसे आगे है, उससे इस राज्य में भूजल के गिरते स्तर को लेकर जारी चिंता को समझा जा सकता है। गौरतलब है कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के संदर्भ में यह सामने आया है कि इन तीनों राज्यों में उपलब्ध जल संसाधन के मुकाबले जल दोहन 100% से अधिक है। अर्थात राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के संदर्भ में यह सामने आया है कि इन तीनों राज्यों में उपलब्ध जल संसाधन के मुकाबले जल दोहन 100% से अधिक है। लगभग सभी अर्थात 97% से अधिक, लगभग सभी अर्थात 97% से अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उपयोग में हैं। अर्थात 97% लघु सिंचाई योजनाएं उपयोग में हैं। अधिकांश लघु सिंचाई योजनाएं लगभग 96.6% निजी स्वामित्व में हैं। अर्थात 97% लघु सिंचाई योजनाएं उपयोग में हैं और 96.6% लघु सिंचाई योजनाएं निजी स्वामित्व में हैं। रिपोर्ट ने पहली बार व्यक्तिगत स्वामित्व के मामले में लघु सिंचाई योजनाओं की लैंगिक स्थिति के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई है। अर्थात जो 6वीं रिपोर्ट तैयार की गई है लघु सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित 6वीं रिपोर्ट में व्यक्तिगत स्वामित्व के मामले में लघु सिंचाई योजनाओं की लैंगिक स्थिति के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।